लखनऊ अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। आगे कोई ऐसी घटना न घटे, इसको लेकर के एक्शन प्लान पर काम जारी है और इसको लेकर के टीमें गठित की गई हैं जो अलग अलग संस्थानों में जाकर के फायर सेफ्टी एडिट की कर रही है। और न सिर्फ लखनऊ बल्कि प्रदेश भर में ऐसा हो रहा है। देखिए, हम देवरिया में मौजूद हैं और देवरिया में भी स्टूडेंट्स बता रहे थे कि कोचिंग संस्थानों पर यहाँ ऑडिट किया जा रहा है। लखनऊ अग्निकांड के बाद शासन प्रशासन एक्शन में है। इमारतों में सुरक्षा के इंतजामों पर योगी सरकार अब बेहद सख्त रवैया अपना रही है। विकास प्राधिकरण एक्शन में है। घरेलू इमारतों में अवैध रूप से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर लगातार एक्शन हो रहे हैं। छोटी छोटी जगहों में बने नर्सिंग होम भी रडार पर हैं। कोचिंग सेंटर के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। वाराणसी में वीडीए एक्शन में है, जिसने 6 से अधिक कोचिंग और पैथोलॉजी सेंटर को सील कर दिया है। लखनऊ में आगजनी की घटना के बाद सबक लेते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में अवैध तरीके से जो बनाए गए भवन हैं उनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के भोजूबीर इलाके में है और यहाँ पर देखिए, ये ट्राई-एस क्लासेस के नाम पर यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा था, लेकिन आज इसे वीडीए के द्वारा सील कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है क्योंकि इस जो ये कोचिंग है उसका किसी भी तरीके का कोई नक्शा नहीं था। ये किस तरीके से मानकों के विपरीत ये यहाँ पर चलाया जा रहा था, लिहाजा अब इस पर कार्रवाई करते हुए इसे सीज कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए वीडियो के ही जोनल अधिकारी हम उनसे बात करेंगे। सर, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप लोगों ने सील कर दिया है, क्या इसमें क्या गड़बड़ी थी? इसका कोई मैप नहीं दिखा रहे लोग। अगर मैप पास होता तो हम नहीं करते। कोचिंग के नाम से इनका कोई मैप नहीं है यहाँ पर। अगर होगा ही दिखाएंगे तो हम देख लेंगे इसको। कितना पुराना है और किस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन दिखने? ये तो कह रहे हैं कि बंद है, चल ही नहीं रहा। झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ताला लगा हुआ है, बोर्ड लग रहे हैं इतने बड़े, इसका कोचिंग तो चल ही रहा है यहाँ का। ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि कोचिंग नहीं चल रहा। कोचिंग इस पर चल रहा होगा निश्चित रूप से। केवल वाराणसी में ही नहीं, यूपी के दूसरे शहरों में भी अवैध निर्माण पर एक्शन जारी है। मुरादाबाद शहर के 2 सबसे बड़े कोचिंग संस्थानों को भी प्रशासन ने सील कर दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सरकार फायर सेफ्टी को लेकर काफी गंभीर है और हर कीमत में मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। लखनऊ की जो दुर्घटना है उसको हमारी सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी सभी जो इमारतें हैं जिसमें अधिक संख्या में लोग रहते हैं या लोग जाते आते हैं, जैसे कोचिंग सेंटर्स या शॉपिंग मॉल्स या आप कह सकते हैं कि जो नर्सिंग होम्स है, सभी को कड़ाई से जो अग्नि सुरक्षा के उपाय उनको पालन करने के लिए कहा गया है और ऐसी सभी बिल्डिंगों की पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। और मैं प्रदेश के सभी लोगों से ये अनुरोध भी करता हूं, कृपया अपनी सभी इमारतों में, बिल्डिंगों में अग्नि सुरक्षा के सभी उपाय अपनाएं और एक दूसरा रास्ता जरूर बनाएं। देश के दूसरे राज्य भी फायर सेफ्टी को लेकर गंभीर हैं। हरियाणा में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फायर सेफ्टी की चेकिंग की जा रही है। आज पंचकुला में फायर डिपार्टमेंट के द्वारा कोचिंग इंस्टीट्यूट की फायर सेफ्टी को लेकर निरीक्षण किया जाएगा। लखनऊ अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। आगे कोई ऐसी घटना न घटे, इसको लेकर के एक्शन प्लान पर काम जारी है और इसको लेकर के टीमें गठित की गई हैं जो अलग अलग संस्थानों में जाकर के फायर सेफ्टी एडिट की कर रही है। और न सिर्फ लखनऊ बल्कि प्रदेश भर में ऐसा हो रहा है। देखिए, हम देवरिया में मौजूद हैं और देवरिया में भी स्टूडेंट्स बता रहे थे कि कोचिंग संस्थानों पर यहाँ ऑडिट किया जा रहा है। लखनऊ अग्निकांड के बाद शासन प्रशासन एक्शन में है। इमारतों में सुरक्षा के इंतजामों पर योगी सरकार अब बेहद सख्त रवैया अपना रही है। विकास प्राधिकरण एक्शन में है। घरेलू इमारतों में अवैध रूप से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर लगातार एक्शन हो रहे हैं। छोटी छोटी जगहों में बने नर्सिंग होम भी रडार पर हैं। कोचिंग सेंटर के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। वाराणसी में वीडीए एक्शन में है, जिसने 6 से अधिक कोचिंग और पैथोलॉजी सेंटर को सील कर दिया है। लखनऊ में आगजनी की घटना के बाद सबक लेते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में अवैध तरीके से जो बनाए गए भवन हैं उनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के भोजूबीर इलाके में है और यहाँ पर देखिए, ये ट्राई-एस क्लासेस के नाम पर यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा था, लेकिन आज इसे वीडीए के द्वारा सील कर
दिया गया है, बड़ी कार्रवाई की गई है क्योंकि इस जो ये कोचिंग है उसका किसी भी तरीके का कोई नक्शा नहीं था। ये किस तरीके से मानकों के विपरीत ये यहाँ पर चलाया जा रहा था, लिहाजा अब इस पर कार्रवाई करते हुए इसे सीज कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए वीडियो के ही जोनल अधिकारी हम उनसे बात करेंगे। सर, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप लोगों ने सील कर दिया है, क्या इसमें क्या गड़बड़ी थी? इसका कोई मैप नहीं दिखा रहे लोग। अगर मैप पास होता तो हम नहीं करते। कोचिंग के नाम से इनका कोई मैप नहीं है यहाँ पर। अगर होगा दिखाएंगे तो हम देख लेंगे इसको। कितना पुराना है और किस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन दिखने? ये तो कह रहे हैं कि बंद है, चल ही नहीं रहा। झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ताला लगा हुआ है, बोर्ड लग रहे हैं इतने बड़े, इसका कोचिंग तो चल ही रहा है यहाँ का। ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि कोचिंग नहीं चल रहा। कोचिंग इस पर चल रहा होगा निश्चित रूप से। केवल वाराणसी में ही नहीं, यूपी के दूसरे शहरों में भी अवैध निर्माण पर एक्शन जारी है। मुरादाबाद शहर के 2 सबसे बड़े कोचिंग संस्थानों को भी प्रशासन ने सील कर दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सरकार फायर सेफ्टी को लेकर काफी गंभीर है और हर कीमत में मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। लखनऊ की जो दुर्घटना है उसको हमारी सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी सभी जो इमारतें हैं जिसमें अधिक संख्या में लोग रहते हैं या लोग जाते आते हैं, जैसे कोचिंग सेंटर्स या शॉपिंग मॉल्स या आप कह सकते हैं कि जो नर्सिंग होम्स है, सभी को कड़ाई से जो अग्नि सुरक्षा के उपाय उनको पालन करने के लिए कहा गया है और ऐसी सभी बिल्डिंगों की पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। और मैं प्रदेश के सभी लोगों से ये अनुरोध भी करता हूं, कृपया अपनी सभी इमारतों में, बिल्डिंगों में अग्नि सुरक्षा के सभी उपाय अपनाएं और एक दूसरा रास्ता जरूर बनाएं। देश के दूसरे राज्य भी फायर सेफ्टी को लेकर गंभीर हैं। हरियाणा में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फायर सेफ्टी की चेकिंग की जा रही है। आज पंचकुला में फायर डिपार्टमेंट के द्वारा कोचिंग इंस्टीट्यूट की फायर सेफ्टी को लेकर निरीक्षण किया जाएगा। लखनऊ अग्निकांड के बाद शासन प्रशासन एक्शन में है। इमारतों में सुरक्षा के इंतजामों पर योगी सरकार अब बेहद सख्त रवैया अपना रही है। विकास प्राधिकरण एक्शन में है। घरेलू इमारतों में अवैध रूप से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर लगातार एक्शन हो रहे हैं। छोटी छोटी जगहों में बने नर्सिंग होम भी रडार पर हैं। कोचिंग सेंटर के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। वाराणसी में वीडीए एक्शन में है, जिसने 6 से अधिक कोचिंग और पैथोलॉजी सेंटर को सील कर दिया है। लखनऊ में आगजनी की घटना के बाद सबक लेते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में अवैध तरीके से जो बनाए गए भवन हैं उनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के भोजूबीर इलाके में है और यहाँ पर देखिए ये ट्राई-एस क्लासेस के नाम पर यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा था, लेकिन आज इसे वीडीए के द्वारा सील कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है क्योंकि इस जो ये कोचिंग है उसका किसी भी तरीके का कोई नक्शा नहीं था। ये किस तरीके से मानकों के विपरीत ये यहाँ पर चलाया जा रहा था, लिहाजा अब इस पर कार्रवाई करते हुए इसे सीज कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए वीडियो के ही जोनल अधिकारी हम उनसे बात करेंगे। सर, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप लोगों ने सील कर दिया है, क्या इसमें क्या गड़बड़ी थी? इसका कोई मैप नहीं दिखा रहे लोग। अगर मैप पास होता तो हम नहीं करते। कोचिंग के नाम से इनका कोई मैप नहीं है यहाँ पर। अगर होगा दिखाएंगे तो हम देख लेंगे इसको। कितना पुराना है और किस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन दिखने? ये तो कह रहे हैं कि बंद है, चल ही नहीं रहा। झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ताला लगा हुआ है, बोर्ड लग रहे हैं इतने बड़े, इसका कोचिंग तो चल ही रहा है यहाँ का। ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि कोचिंग नहीं चल रहा। कोचिंग इस पर चल रहा होगा निश्चित रूप से। केवल वाराणसी में ही नहीं, यूपी के दूसरे शहरों में भी अवैध निर्माण पर एक्शन जारी है। मुरादाबाद शहर के 2 सबसे बड़े कोचिंग संस्थानों को भी प्रशासन ने सील कर दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सरकार फायर सेफ्टी को लेकर काफी गंभीर है और हर कीमत में मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। लखनऊ की जो दुर्घटना है उसको हमारी सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी सभी जो इमारतें हैं जिसमें अधिक संख्या में लोग रहते हैं या लोग जाते आते हैं, जैसे कोचिंग सेंटर्स या शॉपिंग मॉल्स या आप कह सकते हैं कि जो नर्सिंग होम्स है, सभी को कड़ाई से जो अग्नि सुरक्षा के उपाय उनको पालन करने के लिए कहा गया है और ऐसी सभी बिल्डिंगों की पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। और मैं प्रदेश के सभी लोगों से ये अनुरोध भी करता हूं, कृपया अपनी सभी इमारतों में, बिल्डिंगों में अग्नि सुरक्षा के सभी उपाय अपनाएं और एक दूसरा रास्ता जरूर बनाएं। देश के दूसरे राज्य भी फायर सेफ्टी को लेकर गंभीर हैं। हरियाणा में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फायर सेफ्टी की चेकिंग की जा रही है। आज पंचकुला में फायर डिपार्टमेंट के द्वारा कोचिंग इंस्टीट्यूट की फायर सेफ्टी को लेकर निरीक्षण किया